तो राजनीतिक मायने भी हैं इसके अपने, उन राजनीतिक मायनों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक और बात कही कि मेरे लिए ये बड़ी संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वो गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं, वो अपना प्रतिबिंब वाकई में द्रौपदी मुर्मू में देख रहे हैं। उनके निर्वाचन से, पुरानी लीग से हटकर नए रास्तों पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी रेखांकित किया कि ऐसे प्रगतिशील समाज का नेतृत्व करते हुए मैं आज को खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। एक छोटा सा रिएक्शन हर्षी। मीनाक्षी, देखिए, आपने जो बात कही इसमें मैं एक चीज जोड़ता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई परिवार हो, जो मैं बात कह रहा था कि अगर आपको अभाव किसी चीज का नहीं है, या मान लीजिए, चलिए मैं और छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम दिल्ली के ट्रैफिक जाम में कभी फंसे नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे परिवार से आते हैं कि बड़े लोगों का परिवार है। ट्रैफिक कभी हमारे लिए एक तरह से कहें कि जाम की स्थिति नहीं बनती है, रूट लग जाता है, तो हम शायद कभी उस समस्या को समझेंगे नहीं। ये देश के लिए बहुत शानदार क्षण है कि देश के प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने सब कुछ देखा है, इस देश के सबसे कमजोर व्यक्ति की तकलीफों को समझते हैं। और अब देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर रामनाथ कोविंद जी के बाद द्रौपदी मुर्मू, मुझे लगता है कि ये भारत के एक, हम कहें कि पूरे कायाकल्प की तस्वीर है। उस चित्र को हम देख रहे हैं और निश्चित तौर पर जिसको हम कहते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लोग आएंगे, जो कमजोर है उनको हम कैसे मुख्य धारा में शामिल करेंगे, कैसे संघर्ष की स्थिति समाप्त करके उनका हम हाथ पकड़ के उनको अपने साथ खड़ा करेंगे। मुझे लगता है कि भारत उस तरफ बढ़ रहा है और आज की ये जो तारीख है उसमें एक और बड़ा पड़ाव, एक पत्थर, मील का पत्थर साबित। और बिल्कुल उनके उद्बोधन में जिन क्रांतियों का उन्होंने जिक्र किया, कई दफा हम देश की स्वाधीनता की क्रांति में उन छोटी छोटी और क्रांतियों का जिक्र करना देवेंद्र भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने संथाल, जिस समुदाय से खुद द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, संथाल क्रांति का जिक्र किया, पाइका क्रांति का जिक्र किया, कोल क्रांति, भील क्रांति का जिक्र किया। अक्सर इन क्रांतियों को हम उसका उल्लेख करना भूल जाते हैं, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम की क्रांति अपने आप में इतनी बड़ी पूरे देशव्यापी क्रांति थी। उसके जिक्र में ये छोटी छोटी क्रांतियों का अपना कितना महत्व है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें आप देखें तो तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, लूरी सीताराम राजू, रानी गिडालियो, रानी गौंड, ऐसे अनेक नाम हैं। उन नायकों को कहाँ देश कितना जानता है, कितनी ज़्यादा चर्चाएं होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात को पहली बार कहा था म्यूजियम बनाते समय, तो उनका फोकस ही इस बात पर था कि देश में अलग अलग राज्यों में 10 ऐसे म्यूजियम होने चाहिए जहाँ पर हमारे आदिवासी समुदाय के जो महानायक हैं, उन महानायकों से जुड़ी हुई चीज़ों को वहाँ पर रखा जाए और लोग जाए, और खासतौर पे आधुनिक पीढ़ी जब जाए तो उन चीज़ों को जान सके, समझ सके। दूसरी चीज़ कि 10 रिसर्च सेंटर होने चाहिए देश भर में, इसके लिए फैसला किया गया था, उस पर काम हो रहा है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर बन भी रहे हैं। तो उसके पीछे भी मकसद यही था कि ट्राइबल कम्युनिटी ने जिस प्रकार का योगदान दिया है, देश भली भांति उसको उसी रूप में समझे, सम्मान करे, गौरव करे, ताकि उस कम्युनिटी को भी ये एहसास हो कि उनका इस देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। और पूरे अगर केंद्र सरकार के फैसलों को आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी के विजन को देखें मीनाक्षी, तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ आर्थिक तौर पे कैसे मजबूत करना है उस कम्युनिटी को। जैसे ट्राइफेड आउटलेट पहले 19 से 20 हुआ करते थे, अब 100 से ज़्यादा है, 119 या 120 अब हो चुके हैं। और जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं, उनके साथ ट्राइफेड को जोड़ा गया है, ताकि दूर दराज जंगलों में भी कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा हो तो दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँच जाए। ये आर्थिक सशक्तिकरण है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी था, उनके अंदर स्वाभिमान जग सके, क्योंकि हाशिए पे इतने सालों तक रहने के बाद, इतने दशकों तक रहने के बाद जाहिर तौर पे किसी उस समाज का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जनजातीय गौरव दिवस तय किया गया कि 15 नवंबर को मनाया जाएगा। निजी शोध संस्थान की हमने बात की, एक क्लब स्कूल का बजट बढ़ाया गया ताकि दूर दराज के जंगलों में जिस द्रौपदी मुर्मू को पढ़ने की समस्या रही, वैसे किसी आज की द्रौपदी मुर्मू को वैसी समस्या ना हो। ये सारी चीज़ें करने के पीछे मकसद ही यही है कि उस ट्राइबल कम्युनिटी को भी उसी प्रकार से सशक्त और मजबूत किया जाए, ताकि उनके बिना आप मजबूत भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और वो मजबूती किसी एक चीज़ से नहीं हो सकती। आपको पॉलिटिकली आगे बढ़ाना होगा, आपको इकोनॉमिकली मजबूत करना होगा, आपको सांस्कृतिक तौर पर उन्हें मजबूत करना होगा, और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा कदम कहा जा सकता है राष्ट्रपति के तौर पे मुर्मू का शपथ लेना, और महामहिम के तौर पे अब देश के राष्ट्रपति के तौर पे मुर्मू देश को सेवाएं देंगी।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं, और जैसा कि जिक्र देवेंद्र कर रहे थे कि काम भी किया गया है ट्राइबल कम्युनिटी को आगे लाने के लिए। तमाम जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो विकास कार्य लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं, उनकी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और फिर इसमें सबसे बड़ा कदम अगर कहा जाए तो वो ये है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। देश की राष्ट्रपति के तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू हैं, एक ऐसे समुदाय, एक ऐसे कम्युनिटी से आती हैं जो पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, जो सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहती है। उस कम्युनिटी से आकर देश की सर्वोच्च प्रथम नागरिक के तौर पर वो इस वक्त आसीन हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।